अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है वर्कशॉप प्रैक्टिस 2। उसमें जो हमने डिस्कस करना है वो है शीट मेटल शॉप। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने उसको शीट मेटल शॉप को उसका बेसिक इंट्रोडक्शन किया था। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमने आज जो काम करना है सबसे पहले वो है लेआउट ऑफ शीट मेटल शॉप। अब लेआउट है क्या चीज़? तरतीब है, एक सेटिंग है किसी भी लैब की, किसी भी वर्कशॉप की, कि वहाँ चीज़ें जो हैं या मशीन्स हैं, वर्किंग टेबल्स हैं, वो किस सेटिंग में या किस तरतीब में मौजूद हैं। तो उसको कंप्लीट अगर आपको किसी भी शॉप की या किसी भी वर्कशॉप की आपको उसका लेआउट दे सकता है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, वर्कशॉप का लेआउट ड्रा करने के लिए उसकी बाउंड्री लाइंस को आपने ड्रा कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट आपने मेंशन कर देना है मुख्तलिफ बॉक्स में, आया वो रेक्टेंगुलर हो या स्क्वायर हो, इन नंबर्स, उन चीज़ों को जो आपको नज़र आ रही हैं वर्कशॉप के अंदर। नंबरिंग करने के बाद नेक्स्ट आप उनको एक लिस्ट में नेम वाइज लिख लेंगे कि कौन सी चीज़ क्या है, यानी कि 1 नंबर क्या है, 2 नंबर क्या है और 3 नंबर क्या है। इसी तरह कंटिन्यू लास्ट जो नंबरिंग हुई हुई है वो क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आपने एक बाउंड्री लाइन बना ली स्क्वायर शेप में अपनी वर्कशॉप की। उसके बाद डोर मेंशन कर दिया आपने जहाँ से आपका इन आउट होना है लैब के अंदर। उसके बाद आपने देख लिया यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 कंटिन्यू मुख्तलिफ बॉक्सेस बना दिए गए हैं और इन नंबर्स हैं उनको नंबरिंग कर दी गई है। इतना करने के बाद आपने नेक्स्ट फिर कर लेना है जो नंबरिंग की गई है उनको नाम दे देने हैं कि वो कौन सी चीज़ है और कहाँ मौजूद है वो। जिस तरह यहाँ पर हम गेट से एंटर होते हैं, नंबर 1 आ जाता है, तो नंबर 1 आपकी है डाइस। फिर नंबर 2 आपकी लेथ मशीन है। अब लेथ मशीन है क्या चीज़? जिस पे आप मुख्तलिफ ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हो मेटल के ऊपर, जिसमें फेसिंग हो गई, टर्निंग हो गई, नर्लिंग हो गई, आपकी बोरिंग हो गई, थ्रेडिंग हो गई, ड्रिलिंग हो गई। ये मुख्तलिफ ऑपरेशन है जो आपको लेथ मशीन परफॉर्म करके दे सकती है। इसके बाद नंबर 3 जो है हमारे पास वो है ड्रिल मशीन। अब ड्रिल मशीन होल्स वगैरह करने के लिए, ड्रिलिंग करने के लिए मेटल्स में या शीट में, तो आप ड्रिल मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं और बिट्स की मदद से मुख्तलिफ साइज़ के या मुख्तलिफ साइज़ के आप वो होल्स वगैरह कर सकते हैं मेटल की प्लेट के अंदर या शीट के अंदर। नंबर 4 हमारे पास आ जाता है पावर हेक्सा। अब हेक्सा क्या है? वो हैंड टूल होता है जो मैनुअल ऑपरेट करते हैं आप विद हैंड्स। और पावर हेक्सा क्या है? जो मशीन की मदद से, एक मोटर की मदद से वो ऑपरेट होगा। और पावर हेक्सा यूज़ क्या होगा इसका? आपकी राउंड बार, स्क्वायर बार की कटिंग करने के लिए आप पावर हेक्सा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे नंबर 5 6 7 8 ये अब आपके हैं वर्किंग टेबल्स, जिन पे आप मुख्तलिफ ऑपरेशन या मुख्तलिफ प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं। अब जो वर्किंग टेबल आपका होता है, अब ये आपका एक WT वर्किंग टेबल आ गया। अब वर्किंग टेबल पे क्या चीज़ किस सेटिंग में, किस तरतीब में लगी हुई है वो भी आपको पता होनी चाहिए। इस तरह वर्किंग टेबल में ईच कॉर्नर, यानी कि उसके जितने कॉर्नर हैं उस पर आपको जो टूल हमारा फिक्स हुआ हुआ है वो कहलाता है बेंच वाइज। अब बेंच वाइज का काम क्या है? ग्रिप करना, होल्ड करना किसी भी जॉब को। वो अपने जहाज़ के अंदर जहाज़ की मदद से ग्रिप कर लेता है और ग्रिप करने के बाद आप उस पर मुख्तलिफ ऑपरेशन या मुख्तलिफ प्रैक्टिकल आप अपना कंटिन्यू कर सकते हैं उस वर्क पीस के ऊपर जिसको आपने ग्रिप किया है या होल्ड किया है बेंच वाइज के अंदर। बेंच वाइज के अलावा हर वर्किंग टेबल के अंदर एक सरफेस प्लेट मौजूद है। अब सरफेस प्लेट का क्या काम है? जो आपका ड्राइंग वर्क है, जो आपका लेआउट वर्क है, वो आप सरफेस प्लेट के ऊपर रख के अपने वर्क पीस के ऊपर वो आप आसानी उस पर कर सकते हैं। अब 5 to 8 हमारे पास आ जाते हैं वर्किंग टेबल, जिस पे हमने खड़े हो गए या उस पर हमने काम करना है, वो कहलाएगा आपका वर्किंग टेबल। नंबर 9 हमारा क्या है? स्टेक्स। अब स्टेक्स क्या होते हैं? स्टील के बने हुए वो एनविल्स होते हैं जो शीट्स को मुख्तलिफ शेप देने के लिए हम स्टेक्स का इस्तेमाल करते हैं विद द हेल्प ऑफ हैमर। नंबर 10 पे एनविल है। अब एनविल क्या चीज़ है? चोट लगाने के लिए, ज़रब लगाने के लिए, हैवी ब्लोज किसी भी मेटल शीट पे या मेटल प्लेट पे लगाने के लिए आप एनविल का इस्तेमाल करेंगे। 14 नंबर हमारे पास आता है 13 नंबर वाइट बोर्ड। जिस पे आप
टीचर आपको कुछ भी लिख के देगा या बताएगा, वाइट बोर्ड की मदद से आपको इंस्ट्रक्शन देगा। 14 नंबर है हमारे पास हैंड रोलिंग मशीन। अब रोलिंग मशीन जिस तरह उसके नाम में वाज़ेह है रोलिंग मशीन, तो किसी भी शीट को, फ्लैट शीट को सिलेंड्रिकल शेप देने के लिए आप रोलिंग मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 15 पे है हैंड फोल्डिंग मशीन। अब शीट को मुख्तलिफ एंगल पे फोल्ड करने के लिए, बेंड करने के लिए आप हैंड फोल्डिंग मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर 16 से लेके 20 तक हमारे आए थे वर्किंग टेबल। तो इसी तरह ये स्केच आप लोगों ने ड्रा कर लेना है अपनी जो आपकी प्रैक्टिकल की नोटबुक है उसके ब्लैंक पेज के ऊपर। जिस तरह अब ये आपको थोड़ा क्लियर भी हो जाएगा आपकी आसानी के लिए। इस तरह ये है वो प्रैक्टिकल की नोटबुक है, इस पर आपने नाम वगैरह अपना मेंशन कर देना है। और ये इसका ब्लैंक पेज है। इस ब्लैंक पेज के ऊपर आप इसी तरह, इसी पैटर्न में लेआउट अपना बना लेंगे और उसको नेम दे देंगे कि लेआउट ऑफ शीट मेटल शॉप। और इसी तरह इसके सामने वाले पेज पे अब आपने जितनी सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं जो आपने पढ़ी हैं थ्योरी ऑफ शीट मेटल में फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट में, उसमें फर्स्ट चैप्टर में आपको सारी सेफ्टी प्रिकॉशन मिल जाएंगी शीट मेटल शॉप के हवाले से। तो वो जितनी भी हैं वो आप इस ब्लैंक पेज के सामने लाइनिंग वाले पेज पे लिख लेंगे। जज़ाकल्लाह।